हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन दात्र कोशिका अरक्तता एक ऑटोसोमल लिंक्ड अप्रभावी विकार है। यह तभी संचारित होता है जब दोनों जनक जीन के लिए विषम युग्मजी हो। कारण दात्र कोशिका अरक्तता में हीमोग्लोबिन अणु कम ऑक्सीजन दबाव में पॉलीमराइज्ड होते हैं, जिससे आरबीसी का आकार बदल जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। व ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है दात्र कोशिका अरक्तता, या जिसे सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। तो दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया, इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर स्थित ग्लूटामिक अमीनो अम्ल छठे स्थान पर स्थित ग्लूटामिक अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन ग्लूटामिक अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन वैलीन के द्वारा हो जाता है। ग्लूटामिक अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन वैलीन अमीनो अम्ल द्वारा हो जाता है। इस रूप को दात्र कोशिका अरक्तता कहा जाता है और यह एक अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी विकार है या ऑटोसोमल लिंक्ड अप्रभावी विकार है। जब दोनों जनक इसके लिए विषम युग्मजी होते हैं, यानी यदि इसके संचारण या स्थानांतरण की बात करें तो यह विषम युग्मजी जनक हैं, और जब इनके मध्य क्रॉस होता है तो निम्न संततियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस प्रकार इनके मध्य क्रॉस से ये 4 संततियां प्राप्त होंगी, जो कुछ इस प्रकार हैं: HBA, 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 HBS, HBA, HBS तथा HBS, HBS। अब यहाँ पर जनक तो सिकल सेल एनीमिया के वाहक हैं, ये सिकल सेल एनीमिया के वाहक है, परंतु इनसे जो यह संतति उत्पन्न हुई है जो समयुग्मजी है, यह सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होती है। इस सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता में हीमोग्लोबिन अणु कम ऑक्सीजन के दबाव में बहुलक बना लेते हैं या पॉलीमराइज हो जाते हैं, और इससे आरबीसी का आकार भी बदल जाता है। यहाँ पर जो अभिकथन और कारण दिए गए हैं ये दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए विकल्प बी व इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।